नमस्कार, स्वागत है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वर्ष 2023 में। और हम बात कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, जिसका कि आयोजन यहां पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के इंडोर हॉल में। और यहां पर 42 यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगी। पुरुष भार वर्ग की अगर हम बात करें तो पुरुष भार वर्ग में 75 पुरुष खिलाड़ी है, और वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की भागीदारी में 77 महिला खिलाड़ी जो हैं वो शिरकत कर रही हैं अपने अपने विश्वविद्यालयों का। और यहां पर अपने उत्कृष्ट खेल कौशल को देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो कि अपने खेल कौशल का यहां पर प्रदर्शन करेंगे। आइए ले चलते हैं हम आपको एक्शन की ओर। और ये है 67 वेट कैटेगरी के पुरुष भार वर्ग के ये प्रतियोगी दिनेश पहले नंबर पर, और ये तमिलनाडु के छात्रा और मैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटका के ये तीसरे प्रतियोगी। तीन ही प्रतियोगी इस प्रतिस्पर्धा में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 67 वेट कैटेगरी का ये पुरुष भार वर्ग का मुकाबला कुछ ही क्षणों में यहां पर प्रारंभ किया जाएगा। लिफ्टर्स अब अपने आप को वार्म अप एरिया में पूर्ण करते हुए, तैयार करते हुए अपनी इस प्रतियोगिता के लिए। Men's 67 kg category of weightlifting happening at Rajiv Gandhi University Indoor Convention Hall. Our first participant for this event will be Tipanna Lakkanavar from Mangalore University, Karnataka. His first attempt in the session of snatch will be of a target 90 kg. He will be targeting for 90 kg weightlifting this time in his first attempt of snatch in this category of men 67 kg. And this was a no lift. Once again on the stage is Tipanna Lakkanavar from Mangalore University, Karnataka. His first attempt in this session of snatch was an unsuccessful one. He will be trying once again for the target of 90 kg weightlifting in this category of men 67 kg in this first session of snatch, and this was a good lift as referred by the referees. तिपन्ना लखनवार अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर। 90 किलो भार उठा पाने में नाकामयाब रहे थे अपने प्रथम प्रयास में, मगर 91 किलो भार उठा पाने में सफल हुए थे वह दूसरे प्रयास में 90 किलो भार उठाने में। अब तीसरा और अंतिम प्रयास 95 किलो भार उठाने की उनकी चुनौती उनके सामने। इस लक्ष्य को किस तरीके से पूर्ण करते हैं देखना होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर इस लक्ष्य को पूर्ण कर पाने में अपनी सफलताओं को दर्ज किया है, यानी कि 95 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुए हैं। एक अच्छा प्रयास। अपने प्रथम प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहां पर अग्रसर हैं दिनेश। पहला प्रयास उनका, लक्ष्य 105 किलो। बहुत ही सहजता के साथ 105 किलो की चुनौती को बहुत ही सहजता से पूर्ण कर पाने में कामयाब हुए हैं दिनेश। एक अच्छा प्रयास सफलताओं में परिवर्तित हुआ। अपने दूसरे प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहां पर अग्रसर हैं दिनेश। प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं इस भार वर्ग में। ये पदक तालिका में पदक तो तीनों ही खिलाड़ियों के लिए सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि तीन ही प्रतियोगी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं 67 वेट कैटेगरी में। दूसरा प्रयास 111 किलो के लिए बहुत ही सुंदर चुनौती को पूर्ण करने में कामयाब हुए। पहले प्रयास में 105 किलो, दूसरे प्रयास में 111 किलो। दिनेश जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के भी रजत पदक विजेता रहे हैं। अगले प्रतियोगी तरुण, पीयू तमिलनाडु यूनिवर्सिटी। लक्ष्य उनके सामने 112 किलो भार उठाने का। अपना दूसरा प्रयास पूर्ण करने के लिए यहां पर अग्रसर। पहले प्रयास में 106 किलो की सफलताओं में परिवर्तित किया था, 106 किलो भार उठाकर। दूसरे प्रयास में चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं 112 किलो भार उठाने की।
इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करते हैं तरुण, यह देखना अभी बाकी है। तरुण जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के रजत पदक विजेता रहे हैं, स्टेट चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता रहे हैं और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अपने राज्य का। मगर फिलहाल यहां पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रतिस्पर्धा में 67 वेट कैटेगरी के मुकाबले चल रहे हैं और लक्ष्य निर्धारित किया है 112, जिसमें सफल हुए हैं। गुड लिफ्ट करार दी गई है रेफरीज द्वारा। तीनों ही रेफरीज ने इस लिफ्ट को 112 किलो की चुनौती को पूर्ण किया है तरुण ने। This is Dinesh Chelamarappan from University of Madras, going for his third and last attempt with target of 114 kg weight lift in this session of snatch in the category of men's 67 kg. His previous 2 attempts were successful. And with this attempt of his, it's a good lift by referees, and Dinesh Chelamarappan pushes his rank to the first position. तरुण अपने अंतिम प्रयास की ओर अग्रसर हैं। पहले प्रयास में 106 किलो सफलताओं में परिवर्तित किया था, दूसरे प्रयास में 112 किलो भार उठा पाने में अपनी सफलताओं को दर्ज किया। तीसरे और अंतिम प्रयास में 115 किलो भार उठाने की चुनौती है तरुण के सामने। तरुण अभी तक दूसरे पायदान पर चल रहे हैं। देखना होगा यहां पर 115 किलो भार उठाते हैं तो पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। स्नैच की बात कर रहे हैं अभी हम, क्लीन एंड जर्क अभी इसके बाद होना बाकी है। तो फिलहाल अभी तरुण दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर चल रहे हैं दिनेश। तो तरुण 115 किलो की चुनौती को क्या पूर्ण करते हैं, यह देखना भी बाकी है। तरुण पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र करते हुए, एकाग्रता बहुत जरूरी इस खेल में, मनन चिंतन करते हुए और उसके बाद अब अपनी लिफ्ट को अंजाम देना चाहते थे मगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करी, बार पीछे की ओर गई, एल्बो उनकी टेढ़ी हुई, जिस वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जो जनरेट करना चाहते थे उसको कर पाने में नाकामयाब रहे। ये लिफ्ट असफल हुई। दूसरा चरण यानी कि क्लीन एंड जर्क 67 वेट कैटेगरी पुरुष भार वर्ग का यह मुकाबला। पहले चरण में स्नैच प्रतिस्पर्धा पूर्ण हुई थी, अब दूसरे चरण में क्लीन एंड जर्क। सर्वप्रथम तिपन्ना जो कि अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है 110 किलो भार उठाने का, क्लीन एंड जर्क का पहला प्रयास उनका। प्रथम चरण पूरा किया स्नैच का और दूसरा चरण भी क्लीन एंड जर्क का पूर्ण किया। निर्णायकों द्वारा इस लिफ्ट को गुड लिफ्ट करार दिया गया है, यानी कि तीनों ही रेफरीज द्वारा इस लिफ्ट को गुड लिफ्ट करार किया गया है। स्नैच में उनका सर्वश्रेष्ठ रहा था 95 किलो और क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में 110 किलो सफलताओं में परिवर्तित किया। Up on the stage, serial number 1, Dinesh Chelamarappan from University of Madras. In his first attempt of clean and jerk session in this category of men 67 kg, will be attempting for a target of 135 kg. It will be an interesting thing to see if he succeeds in his endeavor or not. With grip on the bar, he manages to give a good clean. Now waiting for his jerk, and this a sign of good lift by referees. With this, the first attempt of Dinesh Chelamarappan is successful in this session of clean and jerk. तरुण आ रहे हैं अगले प्रतियोगी जो कि प्रियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के यह प्रतियोगी छात्र अपने प्रथम प्रयास के लिए अग्रसर। प्रथम प्रयास उनका 139 किलो भार उठाने की चुनौती उनके सामने, उनका लक्ष्य क्लीन एंड जर्क का।
स्नैच की अगर हम बात करें तो तरुण ने 112 किलो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था स्नैच में और दूसरी पायदान पर थे, मगर यहां पर अब क्लीन एंड जर्क में 139 किलो की चुनौती उनके सामने। स्नैच का यह उन्होंने पहला चरण पूरा किया, दूसरा चरण जर्क का भी क्लीन पूरा और जर्क भी पूरा किया है। देखना होगा निर्णायकों द्वारा इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया गया है, गुड लिफ्ट कहा गया है, यानी कि 149 किलो यानी कि 139 पूर्ण कर पाने में कामयाब हुए हैं अपने प्रथम प्रयास में। दिनेश पहले प्रतियोगी जो कि चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं 140 किलो भार उठाने की। पहली प्रयास में उन्होंने 135 किलो क्लीन एंड जर्क सफलताओं में परिवर्तित किया था। 114 किलो उन्होंने स्नैच में अपना सर्वश्रेष्ठ दर्ज कराया है। आज पहले नंबर पर चल रहे हैं, मगर देखना होगा क्लीन एंड जर्क 140 किलो क्लीन एंड जर्क की अगर हम बात करें तो अभी दूसरी पायदान पर है। देखना होगा क्या 140 किलो उठाकर पहली श्रेणी में रहेंगे। बिल्कुल हाँ, 140 किलो उठा पाने में कामयाब हुए हैं, गुड लिफ्ट करार दिया गया है, यानी कि पहले नंबर पर पहुंच गए हैं इस समय दिनेश जो कि मैंगलोर यूनिवर्सिटी के हैं। Participant from Periyar University, Tamil Nadu, Tarun T, who will be setting a target of 143 kg in this event of clean and jerk session of men's 67 kg weightlifting, currently happening at Rajiv Gandhi University Indoor Convention Hall. It will be an interesting event to see if Tarun T can break the record of his competitor Dinesh Chalamarappan. And the buzzer goes on with his grip on the bar. Tarun T from Periyar University. A good attempt of clean, and now it's time for jerk. And a very successful endeavor as referred by referees by the sign of good lift. With this, Tarun T moves ahead to the position of first in this category of men 67 kg. दिनेश यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के ये छात्र जो कि अपने तीसरे और अंतिम प्रयास को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हैं। पहले प्रयास में 135 किलो सफलताओं में परिवर्तित किया, दूसरे प्रयास में 140 किलो सहजता से उठाया, तीसरे और अंतिम प्रयास में 146 किलो का लक्ष्य इनके सामने मजबूती से बार को पकड़ा। पहला चरण पूरा कर रहे हैं कि पूरा प्रयास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करते हुए यहां पर उन्होंने स्नैच को पूरा किया और अब जर्क की तैयारी। बिल्कुल नपा तुला उन्होंने जर्क किया और बिल्कुल पैर को पीछे करके इस को पूर्ण किया। दो निर्णायकों ने इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया है, एक निर्णायक ने साइड रेफरी ने इसको रॉन्ग किया है, मगर दो का निर्णय आया है इनके पक्ष में, तो ये लिफ्ट गुड लिफ्ट मान्य करार दी जाएगी। दिनेश अब पहुंच गए हैं दूसरी पायदान पर। क्या तरुण अपना पहला स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि तरुण स्नैच में दूसरे स्थान पर थे, दिनेश स्नैच में पहले स्थान पर थे। तो अब देखना होगा तरुण और दिनेश के बीच में ये जो प्रतिस्पर्धा चल रही है स्वर्ण और रजत पदक की, तो क्या स्वर्णिम सफलताएं दिला पाने में कामयाब होते हैं तरुण। देखना होगा कुछ ही क्षणों में क्लीन एंड जर्क का इनका तीसरा और अंतिम प्रयास। 147 किलो का लक्ष्य इनके सामने। पूरी एकाग्रता के साथ मनन चिंतन करते हुए अपने इस लिफ्ट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट किया, लिफ्ट किया और यहां पर स्नैच पूर्ण किया। जर्क अभी बाकी है। नहीं, बार को बहुत ज्यादा पीछे की ओर ले गए थे, शोल्डर्स उनके पीछे गए, जिस वजह से संतुलन बिगड़ा और संतुलन बिगड़ने के साथ ही यह लिफ्ट अमान्य घोषित हुई। यानी कि पहली पायदान पर अभी तरुण ही हैं, यानी कि स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं तरुण ने। तरुण का जो रहा है बेस्ट वो 67 वेट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 255 किलो कुल भार उठाया है तरुण ने। वहां पर वह पहली पायदान पर रहे हैं। दिनेश 254 किलो भार उठाकर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के वह रहे हैं दिनेश दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर
तिपन्ना जो कि 205 किलो भार उठाकर तीसरे स्थान पर यानी कि कांस्य पदक विजेता बने हैं। To distribute the prize on stage we have as our chief guest Professor Huitag, Dean Student Welfare Rajiv Gandhi University. Accompanying him is Mr. Tage District Sports Officer, Karadadi District. The winner of silver medal, Dinesh Chelamarappan from University of Madras. To honor him, we have on the stage Professor Huitag, Rajiv Gandhi University, Dean Student Welfare, Rajiv Gandhi University. The gold medalist of this event, Tarun T from Periyar University, Tamil Nadu. Once again, Professor Huitag conferring the medal on him. To felicitate all the medalists with souvenirs, we have on the stage Shri Tage ji, District Sports Officer, Karadadi District, Arunachal Pradesh. Once again, the tally of this event's medal is as follows. Tarun Tree from Periyar University, Tamil Nadu bagging the gold medal, followed by Dinesh Chelamarappan of University of Madras bagging silver medal, succeeded by bronze medal winner Tipanna Lakanawar of Mangalore University, Karnataka. Now we have for 67 kg men, we have bronze medal winner Tippana from the University of Mangalore. So Tippana, how do you feel right now? ಸರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಫುಡ್ಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಬಟ್ So can you translate? Is saying that organization very good, technical side and food and accommodation. The organizer did well in every field, in transport, food, accommodation and all. Very good organizers. We are happy. We are happy. So Tippana, do you what are you aiming for further? Like आप आगे क्या सोच रहे हैं? What would you do? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್. He want to represent India, so he have to develop his performance also. So he want to represent India. So do you think he has got the वो कर सकेगा इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट? श्योरली ये करेगा, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस कम किया, क्योंकि 1 by 1 कंपटीशन था. अभी पहले इंटरनेशनल खेल किया गया, वो इन बिटवीन देयर इज नो टाइम टू प्रैक्टिस. दैट इज व्हाई ही डिड लेस परफॉर्मेंस. Hopefully we'll see you in international games. Yeah. Congratulations once again. So we have here Mr. Tarun T. He is representing his university, Periyar University, and he could bag the gold this time in the 67 kg men. It has been reported that he is alone here. He have come alone with his father, without a coach. So Mr. Tarun, you have come here without any of your coach or any like you are alone here representing your university. So how do you feel like a lone wolf here? Nothing to alone. My father is with me. My father always with me. So I don't know. Training over there.
ஓ கொடுக்குறாரு. Would you like to thank someone in particular? Yes, I would thank to my father and my coaches, Mohan Sundaram, Chandrasekhar, and Jim, Tiger Jim. Thanks to the team coaches and Periyar University and College of Muthyamal College.